PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूं हिना सलमान और कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो यही जो फिक्रा है ये वो पूरा उतरता है लाहौर कलंदर्स पे, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने ज़बरदस्त मार्के के बाद अब फाइनल में जगह बना ली है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। और अगर हम टारगेट स्कोर की बात करें, 203 रन का टारगेट था और इस्लामाबाद यूनाइटेड से 107 रन बनाकर आउट हुई। तो वन साइडेड मैच रहा और मैच में जो हम चाहते थे ना कि नेल बाइटर मैच हो, थोड़ी सी सेंसेशनलिज्म हो, मगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैच के ऊपर आज हम पूरे तरीके से कितना नज़रें जुमाए हुए रखे हुए थे, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी ने शायकीन क्रिकेट को मायूस कर दिया और बहुत ही मायूस किया। और इस्लामाबाद की जानिब से 2 खिलाड़ी सिर्फ डबल फिगर्स में पहुंच सके। तो मैच के सिनेरियो पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची से वन एंड ओनली हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद साहब। जी सर, लाहौर कलंदर्स विंस द रेस। बल्ले बल्ले लाहौर कलंदर, बहुत बहुत मुबारक हो जी लाहौर कलंदर को, उसकी मैनेजमेंट को, कैप्टन को और जो कोचेज हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, उन सबको, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी लाहौर कलंदर ने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास का कोई जवाब नहीं था जिस अंदाज में आज लाहौर कलंदर ने तीनों डिपार्टमेंट्स में उनको शिकस्त दी। बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। आई थिंक यही वो चाहते थे, जैसे कि भी आपने कहा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही किया, बड़ा राइट टाइम पे उन्होंने पीक किया। और एक जो बड़ी अच्छी चीज उनकी ये हुई कि जो बाहर से प्लेयर्स आए हुए थे, जिसमें रिशाद कह लें, जिसमें परेरा कह लें, राजा पाकसा कह लें, उन सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो इंपोर्ट्स थे उन्होंने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। चाहे वो डिसन हो, चाहे वो जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं वो हो, और इसके अलावा जितने भी उनके प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्म वो नहीं कर सके। और आई थिंक इसमें मैं बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूंगा और दाद देना चाहूंगा कि जिस अंदाज में शाहिनशाह आफरीदी ने लेट फ्रॉम द फ्रंट वाली बात की है उन्होंने, आज जिस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की है, सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने उसको क्यों ड्रॉप किया। सर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो कोई भी खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। अगर हम बैटिंग की बात करें तो सिर्फ 2 डबल फिगर्स बने हैं, 2 खिलाड़ियों ने बनाए। इसके अलावा उनका टॉप ऑर्डर फेल हो गया, मिडिल ऑर्डर फेल हो गया और बॉलर्स हाउ डिड दे बोल। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज तो आप ये देंगे कि टॉस जीत के बड़ा अच्छा फैसला किया लाहौर कलंदर ने, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जो भी टीमें 200 रन प्लस कर रही हैं वो रन चेज मुश्किल हो रहा है। अगर आप पिछले मैच को भी देखें जिसमें लाहौर कलंदर ने 190 चेज किया, आई थिंक उसमें भी लाहौर कलंदर की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, क्यों उन्होंने एक वक्त में जो कराची किंग्स थी, लग रहा था कि वो 220 225 कर लेगी, उन्होंने उनको रोका, रिस्ट्रिक्ट किया और उनको 190 पर रिस्ट्रिक्ट करने के बाद उन्होंने वो रन अचीव किए। प्रॉब्ली लाहौर ने बैटिंग करते हुए भी पहले और बॉलिंग करते हुए भी पहले, दोनों जगह पे उन्होंने अपनी ये बताया है कि वो बहुत स्ट्रांग है इन दोनों एरियाज में, चाहे वो पहले बैटिंग करें चाहे वो बाद में बैटिंग करें। सो ये आज उन्होंने प्रूव किया। आज देखें जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, आप देखें उनके टॉप प्लेयर्स फेल हो गए थे। फखर जमान जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक का जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन नीचे आगे आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से परेरा ने जो 60 रन की इनिंग खेली। उसके बाद जो और 22 रन की राजा पाकसा ने 15 बॉलों के ऊपर जो उन्होंने 22 रन बनाए, और तो उससे हुआ ये कि टीम का स्कोर जो है वो 200 के लगभग पहुंच गया। और ये वो स्कोर था जिस अंदाज की बॉलिंग आज खिलाई थी। आज तो बहुत ही परफेक्ट उन्होंने बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाया था, 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स, और हर एक ने अपना अपना रोल प्ले किया। आई थिंक सलमान मिर्जा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग स्पेल, और बिल्कुल वो डिजर्व करते थे इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को। उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और अभी तक हमने जितना भी देखा है वो बहुत विपी एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, डिसेप्टिव हैं, उनकी पेस का अंदाजा नहीं होता। यही वजह है कि बैट्समैन जो थे आज मुश्किलात का शिकार रहे, और उन्होंने ये पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी दफा उन्होंने 3 विकेट जो है वो अपने ये 2 से 3 ओवर में ले लिए। सो उससे ये फर्क पड़ा कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग थी वो डिफेंसिव हो गई, नीचे आ गई, इसलिए कि उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट होते चले गए। चाहे वो साहबजादा फरहान हो, 3 रन बना के आउट हो गए। आप दूसरी तरफ देखें कि मोहम्मद शहजाद, पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेटर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे वो बिल्कुल फेल हुए हैं। शहजाद को फिर आज एक मौका दिया क्योंकि एलेक्स सेल्स नहीं थे, जिसका उनको डेफिनेटली नुकसान यूनाइटेड को।
लेकिन ओवरऑल मैं फील करता हूं कि लाहौर कलंदर से आप क्रेडिट ले नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इसमें उनको अपने सामने आने ही नहीं दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के किसी भी, ना बैट्समैन को ना बॉलर को, और फील्डिंग में भी आज बहुत स्मार्ट फील्डिंग की है लाहौर कलंदर से। सर बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो शादाब वाज वेरी इनडिसाइसिव। इफ़ यू टॉक अबाउट हैदर अली को उन्होंने 8वें नंबर पे भेजा। सो व्हाट डू यू थिंक, वाज इट अ गुड डिसीजन? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने हमेशा ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखा है कि ये पैनिक कर जाते हैं। पैनिक क्या करते हैं, यहाँ तो कोई बहुत ज्यादा ही वो स्टैट्स के ऊपर जाते हैं। अब जब आप एक एज ए बैट्समैन, जो आपका मेन स्टे बैट्समैन, जो आपका बैट्समैन जिसको तो आपने खिलाया है, उसकी आपने उसके कॉन्फिडेंस को आप शेटर कर देते हैं। यानी इमाद वसीम को ऊपर भेजने की क्या जरूरत थी, खुद ऊपर आने की क्या जरूरत थी? थिंग इज कि वो रोल तो बैट्समैन प्ले करेगा ना। आप तो नीचे से 3 से 4 ओवर हैं, जैसे आज आसिफ अली ने आगे 2-3 छक्के मार दिए। ये रोल आप लोग निभा सकते हैं जब आप नीचे आएंगे बैटिंग करने के लिए, जब 3 से 4 ओवर बाकी बचेंगे। ये ऊपर वाले जितने भी ओवर्स हैं, ये बैट्समैन का काम है कि उसमें वो रन करें। आप अननेसेसरी हैदर अली, अब आप क्या करेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि हैदर अली ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हैदर अली के नंबर को आपने किस तरीके से नीचे ऊपर करते रहे। सो इससे बैट्समैन का जो माइंडसेट है, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो गिर जाता है। वो ये फील करता है कि मैं इतना ही मतलब कम स्किल्स का बैट्समैन हूं कि मतलब बॉलर में से ऊपर चले जाते हैं। सो जब आप उसको कॉन्फिडेंस ही देंगे तो आपको क्या डिलीवर करके देगा? सो आई थिंक इसका आप नतीजा देख लेना। इमाद वसीम आए, वो आउट होकर चले गए। अब आगे शादाब खान ने एक तो हिटें मारी, वो आउट हो 26 रन बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये पहले हमने पहले मैचेस में भी देखा था कि शादाब ने बिल्कुल नंबर्स कभी खुद ऊपर आते थे, कभी दूसरे को भेजते थे, तब वो मैचेस जीत रहे थे, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट व्हेन ही वाजंट इन द टीम। बट आज तो इट वाज कॉम्बिनेशन ही अलग खिलाया। बिल्कुल। देखिए, दूसरी चीज अगर आप ये भी देखें कि आप ये देखें कि पिछले 2 मैचेस से शादाब खान पूरे ओवर्स भी नहीं कर रहे। यानी 2 ओवर में वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि उनको अपने ओवर किसी और को देने पड़ते हैं। सो ये तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो चुकी है, उसमें ये लोग मौजूद हैं। और अगर ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी जो बांग्लादेश की टीम आ रही है वो यूएई से हार के आ रही है 2-1 से। सो मे बी आई डोंट नो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, लेकिन T20 में आप किसी वक्त भी चेंज कर जाते हैं। आप देखिए, जिस तरह आज रिशाद ने बॉलिंग की, ये न्यूजीलैंड बांग्लादेश की टीम का हिस्सा होंगे। सो ये वो चीजें जो है आप इनको काउंटर करनी पड़ेंगी। अभी लेट्स सी, खैर सीरीज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इन मैचेस के ऊपर अगर हम PSL का जो आज क्रूशियल मैच था, उसमें आज तो इस्लामाबाद देखें, फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो पिंडी से जब बाहर निकलते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। पिंडी से बाहर वो मैच जीतते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं जीत पाए। बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। बाकी मैं आपसे पूछने लगी थी बात, आगे चल के बात करूंगा इसको भी। सो बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा अगर टेलीनॉर की तरफ देखें तो टेलीनॉर कहता है कि क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो, ये लाइफ में चाहिए अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तो लगाओ टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी कहो वूहू। तो वूहू मोमेंट के बाद छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।